गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है 21 दिन लॉकडाउन में जन्नत। अब कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहानी आपको और भी पसंद आए तो मेरी 2 बातों का जरूर ध्यान रखना। पहला, ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करना, इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी और आपको ये कहानी रियलिस्टिक लगेगी। साथ ही अगर आप चाहते हो कि इसका एक्सपीरियंस और भी अच्छा लगे आपको, तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। इससे ये कहानी और भी रियलिस्टिक लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब मैं आपको ये कहानी शुरू करती हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है नेहा की। नेहा कहती है मेरी उम्र 21 साल है और ये बात 2 महीने पहले अपनी बैंक परीक्षा देने भोपाल गई थी तब की है। मेरा एक फेसबुक मित्र भी इसी शहर में रहता था, उसका नाम सार्थक था। उसको मैं फेसबुक पर 2 साल से जानती थी। हमारी अक्सर चैट पर नॉर्मल बातें होती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी एक फेसबुक मित्र जिसके बारे में मैंने बताया, उसने मुझे कहा कि मैंने कहा जब भोपाल परीक्षा देने आ रही हूँ तो उसने मुझे मिलने का आग्रह किया। मैंने भी सोचा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने भी हामी भर दी। वापसी में मुझे उसने मिलने आया। रात 9 बजे मेरी ट्रेन थी। मैं उस शाम 6 बजे स्टेशन के पास ही एक रेस्टोरेंट में मिलने का तय किया। ठीक समय पर मैं रेस्टोरेंट पहुंची और उससे मिली। वो मेरी तरफ देखा जा रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि वो सिर्फ मेरे चेहरे पर नजर दे रहा था। अब एक लड़की होने के नाते मुझे पता चल जाता कि किसकी नजर कहाँ है। हमने ढेर सारी बात की। मैं बीच बीच में ट्रेन का स्टेटस चेक कर रही थी। मेरी ट्रेन पहले ही 4 घंटा लेट था, तो मैंने सार्थक से कहा जब तक ट्रेन ना आए तब तक तुम मेरे साथ रुक जाओ। वो बोला मैं चाहता ही नहीं कि आज ट्रेन आए और हम दोनों यहीं रुके रहे। मैं हंस पड़ी। यूं तो हमारी बातें चल रही थी। अचानक सब लोगों का ध्यान जो उस समय रेस्टोरेंट में थे टीवी की तरफ गया। उसमें अनाउंसमेंट हुई कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि उस समय देश में कोरोना का कहर अचानक से घनघोर हो गया और तेजी से फैल रहा था। मैं परेशान हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई। मेरे घर पर बातें की, सब परेशान थे हम, मगर क्या कर सकते थे। उसने मुझे कहा कि जब तक सामान ना हो जाए तब तक किसी हॉस्टल या फिर होटल या लॉज में रुक जाओ। मगर मेरी दिक्कत कहाँ खत्म होने वाली थी। सारे होटल भर गए थे। मैंने सार्थक से पूछा तुम मेरी मदद करो। थोड़ी देर में मेरे घर वालों ने कॉल करके पूछा कहीं रूम मिला या नहीं। मैं बहुत परेशान थी। अब मैं क्या करूं? मेरा घर कब कैसे जाऊं? बहुत देर तक ऑनलाइन होटल तलाशती रही, मगर कोई होटल नहीं मिला। मैं लगभग रोने लगी थी उस वक्त। मुझे काफी परेशानी हो रही थी, टेंशन में थी। मैं रोने लगी तो सार्थक बोला अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ रुक सकती हो, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मरती क्या न करती। मैं उसके यहाँ जाने के लिए राजी हो गई। मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। हम दोनों उसके रूम पे पहुंचे। उसने मुझे कहा तुम थक गई हो, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय बना लाता हूँ। जब मैं बाथरूम में गया तो मेरे मुंह तो खुले के खुले रह गए। बाथरूम के दरवाजे में एक पोस्टर था जिसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा जनाब ये भी शौक रखते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता नहीं है, ये स्वभाव में इतना अच्छा है। ये सोचकर मैं मुस्कुराने लगी। फिर अचानक से मैंने सोचा कि मैं भी कहाँ से इतनी साफ सुथरी हूँ, मतलब सुधरी हुई हूँ। मैं भी तो थोड़ा सा ऐसे फिल्में देखना पसंद करती हूँ। मैं नहाने लगी क्योंकि मैं काफी थक गई थी। तभी अचानक से सार्थक ने आवाज लगाई चाय बन गई है, जल्दी करो। कुछ देर बाद मैं बाहर आई। उसने मुझे चाय दी तो मैंने कहा बाथरूम में कौन सी देवी की फोटो लगा रखी है। उसे अचानक से याद आया तो उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वो थोड़ा झेप गया, मगर तुरंत सामान्य होते हुए बोला कि उस पोस्टर में मुझे वहाँ अकेलापन का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई और है, अकेला नहीं लगता। मैंने कहा वाह क्या बात है, अकेलापन दूर करने के लिए क्या कारागार तरीका ढूंढा है तुमने? अकेलापन ही दूर करते हो या कुछ और? वो बोल लिया क्या मतलब? मैंने कहा मतलब कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी, थोड़ी मैं एक्साइटेड थी। फिर हम दोनों चाय के साथ कुछ नाश्ता किए।
कुछ देर बात की, फिर सार्थक बालकनी में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लगा शायद वो किसी से बात कर रहा होगा। मैं बालकनी में आ गई तो देखा वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके सामने जाकर खड़ी हुई और बोली कि तुम्हारी एक और चोरी पकड़ी गई। तुम्हें ये सब शौक कब पाले? सार्थक बोला, क्या करूं, अकेला रहता हूँ, सारा दिन पढ़ाई करता हूँ तो थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता हूँ तो पी लेता हूँ। मैंने कहा मुझे भी पीना है, आज मैं भी बहुत स्ट्रेस हूँ। इस पर वो बोला ये अच्छी आदत नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज मुझे पीना है। मैंने जैसे ही एक बार ट्राई किया तो मुझे आदत नहीं थी, एकदम से खांसी उठी। इस पर उसने वापस लिया और कहा कि ये अच्छी आदत नहीं है, चलो अब तुम अंदर जाकर सो जाओ, काफी थक गई हूँ। हम दोनों अंदर आ गए। सार्थक ने एक तकिया लिया और चादर पलंग से उठाया और सोफे पे जाकर लेट गया। मैं बिस्तर पर लेटी थी। उसने लाइट ऑफ कर दी और मोबाइल चलाने लगा। उधर उसकी उंगली मोबाइल में चल रही थी और इधर मैं अपने मोबाइल में मूवीज देख रही थी। और मैं वैसे तो ईयरफोन का यूज़ कर रही थी, पर पता नहीं कब ईयरफोन खुल गया और जो आवाज़ था वो उसके पास समझ गया। वो समझ गया कि कौन सी मूवीज़ मैं देख रही हूँ। तुरंत मेरे पास आया और कहा कि वाह, खुद तो ऐसे शौक रखती हो और मुझे कहती हो तुम्हारी एक और चोरी पकड़ी गई मैडम, क्या अकेले अकेले देख रही हो? मुझे कौन से कांटे लगे हैं? ये कहकर सार्थक उठकर पलंग में आ गया और बाजू में बैठ गया और वो भी साथ में देखने लगा मूवी। मुझे थोड़ी सी रोमांटिक वाली फीलिंग आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बीच बीच में देख भी रहे थे और फिर हमने मूवी देखी। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं सो गई और वो जाकर पलंग में सो गया। दूसरा दिन जब सुबह उठी तो सार्थक उठ चुका था। उसने मुझे चाय कहा, चाय या कॉफ़ी? मैंने कहा चाय। उसने मेरे लिए चाय बनाया, वो पहले ही पी चुका था और हम दोनों बातचीत करने लगे। मैंने उससे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो उसने मुझे कहा नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ, तुमने कहा ही। मैंने कहा पर ऐसा क्यों? उसने मुझे कहा मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, बाद में उसने मुझे धोखा दे दिया तो मुझे प्यार से विश्वास ही उठ गया। इस पर मैंने कहा यार सब लड़कियां ऐसे नहीं होती। उसने कहा मेरा एक्सपीरियंस बुरा है तो अब मुझे तो बुरा लगता ही है। ऐसे ही हम दोनों ने बातचीत की। फिर उसे ऑफिस आना था क्योंकि ऑफिस का 21 दिन का लॉकडाउन तो था, लेकिन कुछ पेपर्स थे जो उसे ले आना था घर। वो ऑफिस चला गया, मैं घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद वो वापस आया अपनी लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके। उसके ऑफिस भी बंद हो चुकी थी इस लॉकडाउन में और हम दोनों अब उस 21 दिन के लॉकडाउन में सिर्फ उसके घर पर थे और हमने बहुत सारी क्वालिटी टाइम स्पेंड की। सच कहूँ तो मैं उसके साथ लाइफ में बहुत कुछ ऐसा एंजॉय की जो लाइफ में कभी एंजॉय ना कर पाऊँ। और सोचने वाली बात तो यह है कि आज इस चीज़ को 2 महीने हो चुके हैं। लॉकडाउन खुल जाने के बाद मैं वापस आ गई, लेकिन आज भी मुझे 2 महीने पहले बीते वो 21 दिन याद है और मेरे लाइफ के वो सबसे हसीन पल हैं जो मैंने गुजारे थे। दोस्तों, नेहा की कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस लॉकडाउन सबकी अपनी अपनी एक कहानी बन चुकी है ना। लॉकडाउन में लोगों की बहुत सारी अच्छी कहानी है, खट्टे मीठे पल है तो कहीं की सैड स्टोरी। अगर आप भी अपनी कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।